अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS व एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। बज रहे हैं सुबह के 4:30 और बहुत बेहतरीन करंट अफेयर से हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी, करंट अफेयर्स भी पढ़ा रही हूँ सुबह 4:30 बजे, जो कि सेशन आप देख ही रहे हैं, और सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे वाला टाइम हो सकता है कि एज ऑफ नाउ के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो क्या किया करिए, ISPCS एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पे जा करके जो इवेंट बने होते हैं वहां पे टाइमिंग देख लिया करिए। चलो, लेकिन पढ़ाती हूँ, ठीक है। 8:30 वाला जो करंट अफेयर है, हो सकता है कि आधा एक घंटा आगे पीछे शिफ्ट हो जाए वो सेशन, लेकिन वहां पे भी पढ़ाती हूँ, वहां लाइव पढ़ाती हूँ। चलिए, अब सुबह 4:30 बजे ये मत बोलना कि मैम आप कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सुबह 4:30 बजे स्टूडियो में आकर के क्लास रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकली, खास तौर पे ठंड के सीजन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पता चले घर के बाहर निकलूं और कुत्ते पैर वैर पकड़ लें कि ये कौन भूत चुड़ैल निकल आया है रात के अंधेरे में, कि सुबह 4:30 बजे तो रात का अंधेरा ही होता है ठंडी में। चलो, अब बहुत अच्छी खबर से आपके दिन की शुरुआत करती हूँ। थंबनेल में आपने देखा होगा मातिल्दा कुल्लू, ठीक है, एक महिला है। वो कौन है और क्यों उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले देखो फोर्ब्स इंडिया, ठीक है, फोर्ब्स इंडिया जो है उसकी एक रैंकिंग आई है W पावर के नाम से, ठीक है। W पावर के नाम से फोर्ब्स इंडिया की क्या आई है, रैंकिंग नहीं, एक लिस्ट आई है, ठीक है, नॉट रैंकिंग, बट फोर्ब्स इंडिया ने एक लिस्ट निकाली है टॉप 20 वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनको कि फोर्ब्स इंडिया के हिसाब से माना गया है, इस लिस्ट के हिसाब से माना गया है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट महिला है, ठीक है, और सेल्फ मेड वुमन है, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद को ही सशक्त किया और अब बहुत बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में फिनोमिनल काम कर रहे हैं। लिस्ट में सारे लोग, जितनी भी महिलाओं के नाम है, 20 की 20 महिलाओं के नाम दिखाऊंगी, लेकिन खास तौर पे मातिल्दा कुल्लू का नाम क्यों यहाँ पे ऐड किया है। चलो, सबसे पहले देख लो अब कि कौन है मातिल्दा कुल्लू। ये देखिए, ये है वो महिला मातिल्दा कुल्लू जो कि साइकिल पर, गांव की सड़कों पर साइकिल पर जा रही हैं अपने काम के लिए, ठीक है। हाँ, मातिल्दा कुल्लू आशा वर्कर है, ठीक है ना। चलो, अब देखते हैं कि मातिल्दा कुल्लू का नाम फोर्ब्स इंडिया की जो लिस्ट है, कौन सी लिस्ट थी, फिर से एक बार दिखा देती हूँ, W पावर, ठीक है, W पावर नाम की लिस्ट है, W फॉर वुमन, है ना, वुमेन पावर की जो लिस्ट है 2021 की, उसमें मातिल्दा कुल्लू का नाम क्यों है। ये तो आप कहोगे कि ये तो एक सामान्य सी आशा वर्कर है, मैम आप बता रहे हो आशा वर्कर है, तब ऐसा क्या हो गया कि फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में, है ना, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी महिलाओं के नाम है, उसमें इनका नाम आया है। तो भाई, इंसान क्या होता है कि नाम से नहीं काम से जाना जाता है। जो बहुत ये सारी चीजें होती है ना, इसमें इंसान नाम से ज्यादा काम से जाना जाता है। चलिए, अब मातिल्दा कुल्लू है कौन, देखो ये तो मैंने बता ही दिया कि मातिल्दा कुल्लू जो है क्या है, वो आशा वर्कर है, ठीक है। कहां पर है, उड़ीसा में, सुंदरगढ़ नाम की जगह है, सुंदरगढ़, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में सुंदरगढ़ नाम की जगह है। वहां पे क्या है, आशा दीदी जो होती है ना, आशा वर्कर जो होती है, वो है एक गांव में। अब हुआ ये कि 15 साल से मातिल्दा कुल्लू क्या है, काम कर रही हैं सुंदरगढ़ जिले में, उड़ीसा में, एक आशा वर्कर की तरह। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्यों उनका नाम फोर्ब्स लिस्ट में गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत फिनोमिनल काम किया है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे वो बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है ना, या फिर ये कह ले कि वहां पे ये वो राज्य हैं जहाँ पे शिक्षा भी क्या है, सीमित है। ट्राइबल ST कम्युनिटी के लोगों में अभी भी एजुकेशन की कमी है, ठीक है। तो एक वो समय था जब मातिल्दा कुल्लू ने एज अ आशा वर्कर ज्वाइन किया लगभग 15 साल पहले। तब उनके जो गांव के लोग थे,
लगभग उनके गांव में 1000 लोग हैं, लगभग 1000 लोग हैं, 900 कुछ है, ठीक है। तो उन लोग किस चीज पे विश्वास करते थे कि डॉक्टर्स वॉक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है, अगर तबीयत खराब है या कोई दिक्कत दुविधा समस्या है तो क्या करो, झाड़ फूंक करो। तो मातिल्दा कुल्लू ने क्या किया कि लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। अब इनिशियली तो उनको बहुत ज्यादा क्या मिले, बैकलैशेस मिले, है ना, कि अरे ये तो फालतू की बात करती है, अरे ये तो ऐसे करती है, अरे ये तो वो, अरे ये तो ऐसा। लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे मातिल्दा कुल्लू क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई लोगों को समझाने में कि डॉक्टर्स की हेल्प लेना जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको जो भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनको एक्सेस करना ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने अपने गांव के लोगों को जागरूक किया। और साथ ही साथ एक और बात बताओ, मातिल्दा कुल्लू खुद मैट्रिक तक पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनके बच्चे ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया और गाँव के लोगों को भी जागरूक किया। अब पहली बात तो ये हो गई कि उन्होंने इस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे काम किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, अब आ गया कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के समय ना आशा वर्कर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने भी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम किया। देखो सच्चाई ये है कि हमने डॉक्टर्स को काउंट कर लिया, हमने पुलिस फोर्स वालों को काउंट कर लिया, हमने क्रिमेटोरियम वालों को भी काउंट कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर एक आध को और किसी को मैं छोड़ रही हूँ तो उनको भी लगभग काउंट कर लिया, लेकिन हमने आशा वर्कर्स को काउंट नहीं किया उस चीज में। लेकिन आशा वर्कर्स वो सारा एक वर्कफोर्स, वो एक फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे हैं कोविड-19 के समय पे, जिन्होंने गांव कस्बों तक में ना मेडिकल फैसिलिटीज को अरेंज करवाने में सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया है। अभी भी गांव देहात के लोगों को नहीं पता होता है कि क्या चीज कैसे, क्या वैक्सीन को लेकर के हम आपके मन में भय था, ठीक है, हम सब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो तब सोचो गांव देहातों में क्या हाल रहा होगा। वहां तक आशा वर्कर्स ने क्या किया, घर घर जाकर के लोगों को समझाया और दे गॉट ईच एंड एवरीबडी ऑफ देयर विलेज वैक्सीनेटेड, है ना, ठीक है। तो इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको जब कोई जाति के नाम पे बहिष्कृत करे और बैकलैश करे और ये सब करे, लेकिन तब भी आप हिम्मत मत हारो, ठीक है। तो मातिल्दा कुल्लू ने भी यही किया, कोविड-19 के समय पे घर घर जा करके लोगों को उनकी केयर करी, उनसे पूछा कि वो ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक नहीं है तो उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटी को एक्सेस करवाने में क्या किया, एक लिंक का, एक ब्रिज का काम किया, ठीक है। ये वही समय है जब सभी को पीपीई किट मिल रही थी, लेकिन आशा वर्कर्स को नहीं मिल रही थी, ठीक है। हकीकत मानिए, आशा वर्कर्स को नहीं मिल रही थी। हमारे घर में भी जब कोविड हुआ था तो आशा वर्कर्स आई थी, ठीक, मैं रियल लाइफ आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो आई थी और ठीक है, घर आई, घर आके बातचीत करी, पूछा, उनके पास पीपीई किट नहीं थी। मेरे पापा की जब ड्यूटी लगी तो उनको पीपीई किट मिली, लेकिन आशा वर्कर्स को पीपीई किट नहीं मिली थी। तो ये स्थिति थी। पैसे भी आशा वर्कर्स को नहीं मिलते हैं, इनकी फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है, इंसेंटिव टाइप के मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि बड़ा उनको पैसे दे दिए जाएं। पर इसके बाद भी मातिल्दा कुल्लू ने अपने गांव में एक ऐसी जगह जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एक ऐसी जगह जहां पे लोग अंधविश्वासी थे, पूरे दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि इंसान अगर मन में ठान लेना तो दुनिया को हिला सकता है, ठीक है। और फिर वो क्या आदमी और क्या औरत, तो यही एक एग्जाम्पल सेट किया है। अब आप बाकी लोगों के लिस्ट में नाम देखना तो आपको रियलाइज होगा कि इंसान हकीकत में काम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये रही मातिल्दा कुल्लू की कहानी। आशा वर्कर हैं, कोविड-19 के समय उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह। वो भी बहुत कम किस्में जो आपके सेफ्टी किट्स वगैरह मिल रहे थे, चाहे पीपीई किट हो, चाहे आपके ग्लव्स हो, चाहे कुछ हो, सैलरी भी नहीं मिल रही थी, पैसे भी नहीं मिल रहे थे, तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने काम किया ही किया। चलिए, एक वो भी समय था जब पीपीई किट्स के लिए प्रोटेस्ट हुए थे। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी जान लीजिए कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स, अगर आपको हम पीपीई किट भी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पीपीई किट है भी नहीं, ठीक है ना,
और लेकिन आपको काम पे जाना है, वैसे ही काम पे जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये उस हर सरकारी व्यक्ति जो सरकारी में काम कर रहा था, उस हर सरकारी व्यक्ति का क्या था, समस्या थी। हर सरकारी व्यक्ति ने इस चीज को फेस किया है, जिसको एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर काम करना पड़ा था कोविड-19 में, अपनी जान हाथ में लेकर के। चलिए अब देखिए, अब लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं। कुछ लोगों को आप शायद जानते होंगे, उम्मीद है मुझे जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो फोर्ब्स इंडिया की वेबसाइट है, उस पे जाइए, लिस्ट वाले सेक्शन में जाके क्लिक करेंगे तो एक पूरा इंटरफेस खुलेगा। मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए, आपको ऐसी लिस्ट मिलेगी। हर महिला के नाम पे जाके क्लिक करो और पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जेफ बेजोस और ये और वो तो हमको सब बड़े याद रहते हैं, लेकिन इन महिलाओं का नाम याद क्यों नहीं रहता, होना चाहिए, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य पहले एसबीआई को लीड कर रही थी, फिर उसके बाद अब उन्होंने स्विच कर लिया है। अपर्णा पुरोहित, ठीक है, अश्विनी अशोकन, मातिल्दा कुल्लू, ये देखो यहाँ पे मातिल्दा कुल्लू है, ठीक है, और क्या, हार्दिका शाह, दिशा रवि, भावीना पटेल, अवनी लेखरा, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, रिमझिम अग्रवाल और लेना इमेन्यूल, डॉक्टर जयंती शास्त्री, 20 महिलाएं हैं, ठीक है, नेहा सताक, लेजी चैंपमैन, रानी रामपाल, देखो इंडिया की हॉकी टीम की क्या थी, कैप्टन थी, रसिका दुग्गल, इनको भी जानते होंगे आप, एक्ट्रेसेस है ना। और पीछे सबके नाम मैंने इसलिए छोड़ दिए कि आप लोग खुद जाओगे और पता करोगे, क्योंकि इनके नाम तो सबको पता होंगे, लेकिन बाकी लोग भी डिजर्व करते हैं कि उन्होंने इतना फिनोमिनल काम किया है, तो किस सेक्टर में किया है, जाओ और पता करो जरा जाके। प्रतिमा जोशी, डॉक्टर प्रिया अब्राहम, सानिया मल्होत्रा, रीमा राजेश्वरी, ये जो महिला है वो आईपीएस है, आप देख ही रहे हो, ठीक है ना, पुलिस की वर्दी में है, आईपीएस है, और इन्होंने फेक न्यूज के खिलाफ बहुत फिनोमिनल काम किया है, बहुत 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 बेहतरीन, बहुत इनोवेटिव काम किया है रीमा राजेश्वरी जी ने, ठीक है ना, आईपीएस है ये महिला। चलिए, और कौन है, विनीता सिंह और सौम्या राजन। अब विनीता सिंह के हाथ में आप देख रहे हो एक कॉस्मेटिक का डिब्बा है, शुगर एक ब्रांड है, उसकी ये क्या है, उस ब्रांड को, उस कंपनी को, उस कंपनी के पीछे किसका हाथ है, विनीता सिंह का हाथ है, उनकी कंपनी है, उनकी ब्रांड है, बहुत अच्छी कॉस्मेटिक की ब्रांड है। अब चलो, जितनी महिलाओं का नाम नहीं, मतलब जितनी भी महिलाओं का नाम बताया और उनके बारे में नहीं बताया, जा करके जरा ढूंढो और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो, पूरी लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मातिल्दा कुल्लू ने किया था बहुत फिनोमिनल काम और वो रिकॉग्निशन डिजर्व करती थी, इसलिए उनका नाम भी लिस्ट में जोड़ा गया है, और इसीलिए ये करंट अफेयर में लेकर के आई हूँ। देखो, अगर इस तरीके से ना, वही इंसान को इंसान के नाम और पैसे की जगह अगर काम से पहचाना जाएगा और उसे उसके हिस्से का मान सम्मान दिया जाएगा, तो हमारी सोसाइटी की स्थिति हकीकत में सुधर सकती है ना, हकीकत में सुधर सकती है। चलिए, तो ये तो हो गया क्या, आपकी पूरी की पूरी लिस्ट, आई थिंक, हाँ जी। चलो, अब ऊपर आप देख रहे हो कूपन कोड लिखा हुआ है, आपकी क्लास के नीचे क्या चल रहा है, स्ट्रिप चल रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सार्थक बैच हो चुका है लॉन्च, और अगर आप सार्थक बैच को अवेल करना चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप पाना चाहते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से फटाफट से सार्थक बैच ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं आप जितने पैसे में क्या करें, ये बैच खरीदें, उसमें आपको डिस्काउंट मिले 10%, तो मेरा कोड लगाना मत भूले, SANK 10, आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट, कितने का, 10% का, तो मतलब 14,999 इतनी लीस्ट कॉस्ट रखी गई है। इसके बाद भी अगर आप सार्थक अवेल करते हैं और मेरा कूपन कोड लगाते हैं, तो आपको 10% का और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अब भाई, इतने पैसे में लगभग 15,000 रुपए में 10% बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, अगर कम हो जाएगा तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको नहीं लगाना मेरा कोड और पूरे पैसे देने हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड SANK 10 लगाना मत भूलिएगा। चलो, अब आशा क्या है आशा?
आशा का मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख रही हूँ, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। अब क्योंकि क्या है, मैं तुम लोगों को स्पून फीडिंग नहीं करवाना चाहती, मतलब होता है ना बच्चों को मम्मी खुद ही हाथ से, बेटा हाथ से खिला भी दे रही हूं मैं, वैसा नहीं करवाना चाहती। खुद से भी थोड़ा पढ़ो, बाकी हम लोग तो हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो अब आशा का फुल फॉर्म बता दिया है, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से लोगों का जो काम है उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फोर्ब्स इंडिया ने जिस तरीके से मातिल्दा कुल्लू के काम को भी क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, वैसा बाकी लोगों को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर मुझे लिख करके बताएं। और तीसरी चीज, आशा जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, उसके बारे में, उस डेट के बारे में लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। और इफ यू फील लाइक दैट माय सेशंस आर वर्थ योर लाइक एंड योर शेयर, प्लीज एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अरे उनको भी बताओ थोड़ा कि करंट अफेयर के इतने बेहतरीन बायलिंगुअल तरीके से, बायलिंगुअल लैंग्वेज में क्या हो रहा है, कवर कराया जा रहा है करंट अफेयर। कहां पर? IAS-PCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, कोई और बैच भी अगर आप खरीदते हैं और लगाते हैं मेरा कूपन कोड तो आपको उसमें भी मिलेंगे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। भाई एग्जामपुर हर जगह है, फेसबुक पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। तो क्या करिए, वहां भी जाइए और एग्जामपुर परिवार से वहां पे भी जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैं भी इंडिविजुअली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हूँ, नाम मेरा संस्कृति है, चेहरा मेरा आप लोग पहचानते हैं। जाइए, थोड़ा मुझे भी ढूंढ लीजिए, आशा के बारे में तो सर्च करिए ही, ठीक है। जो डब्ल्यू पावर लिस्ट आई है फोर्ब्स की, उसमें जिन महिलाओं के नाम है उनके बारे में तो सर्च करिए। और अगर आप इंडिविजुअली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, जाओ यार थोड़ा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मेरा नाम ढूंढ लो, मिल जाऊंगी, वहां पे भी आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आशा के बारे में आप लिख करके जरूर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, और आशा करती हूँ कि आपको सेशन कैसा लगा ये भी लिख करके बताएंगे। और अपना दिन बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करिए, बहुत प्रोडक्टिव बनाइए अपने दिन को। हर रोज, हर दिन को कल से बेहतर करिए और कल से बेहतर इंसान बनने की भी कोशिश करिए। मिलते हैं थोड़ी देर की क्लास में, कल की क्लास में भी, और थोड़ी देर बाद जो लाइव पढ़ाऊंगी उसकी क्लास में भी आप सभी का इंतजार रहेगा। वहां पर भी जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक